किया था, 20% संगठित उनको मुस्लिम वोट बैंक होता था और हिंदू वोट जो है वो जातियों में बिखरे होते थे। 35%, 36% वोट उनके लिए सत्ता में लाने के लिए काफी होता था। भारतीय जनता पार्टी और खासकर राम मंदिर मूवमेंट के बाद हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, जो कि उनके पराभव का कारण बना। हिंदुओं में एक एकजुटता आई और उनको पीट करके बाहर निकाला। अब राहुल गांधी, जो आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक प्रयोग किया था और यह विदेशी एजेंसी थी। तो फैसलाबाद की सीट क्यों हार गई बीजेपी? मैं वही कह रहा हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग को ध्यान में रखिएगा, उस समय वो नहीं किया था। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाने के बाद मुस्लिम लोगों ने ही कहा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा के लिए, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी का यह प्रयोग जो है जातियों के आधार पर यही है। और एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, लेबनान के अंदर यही प्रयोग किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। यह 1926 में प्रयोग किया गया था। लेबनान में क्या हुआ था, पहले वहां पर जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट हुआ करता था, आज वो मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, क्योंकि कम्युनिटीज आपस में कंटेस्ट करते हैं कि कौन ज्यादा जनसंख्या पैदा करे। इस्लाम की जनसंख्या इस देश में 9.6% थी 1950 में, पहला सेंसस के बाद। आप ध्यान रखिएगा, आज 18% तो इस देश में वोट जिहाद नहीं होगा तो क्या होगा? और यदि मोहन भागवत जी को लगता है, अपनी दुविधा, लेकिन देखिए 10 सेकंड जल्दी पूरा, मोहन भागवत जी ने कहा था डीएनए एक है। राम और रावण का भी डीएनए एक था। रावण और कुंभकर्ण दोनों का डीएनए एक था। रावण और विभीषण का भी डीएनए एक था, लेकिन एक राक्षस की तरह प्रवृत्ति था और दूसरे की क्या प्रवृत्ति थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, हिंदुओं को सचेत होकर के ये सोचने की जरूरत है क्या हुआ है इस 2024 के इलेक्शन। चलिए ठीक है, वारिस साहब एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर दोनों हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनके पास जाएंगे। वारिस साहब, लेकिन दुविधा देखिए ना कि वो अगर मुस्लिम स्ट्रेटेजिकली एंटी बीजेपी वोट करते हैं, फिर भी आपको बहुत कम देते हैं, तभी तो आप जो पहले थे वहां से भी घट गए, आधे हो। नहीं, आप बताइए ना, अगर आपको वोट तो 40% कम ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया है आपको लोकसभा चुनाव में, तो आप उसको कौन सा जिहाद बुलाएंगे? यही आपकी फेलियर है, यही आपका जो भ्रम आप फैला रहे हो, यही नफरत जो फैला रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अंजना जी, बार बार के बीजेपी खसकती नजर आ रही है, तो अब ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद पे आ जाएंगे। उसके बाद ये पोलराइज करेंगे, ध्रुवीकरण, अब पाकिस्तान आ जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद, तमाम चीजों को ये लाइन पोलराइज करेंगे और ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, जिसका हम स्टूडियो में बैठने का फायदा मत उठाइए, इसीलिए हम लोग स्टूडियो में लोगों को बुलाना बंद कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ, शाउटिंग मैच करना है कहीं और जाइए, चिल्ला चिल्ली करनी कहीं और जाइए, प्लीज बीच में मत बोलिए। नो मिस्टर रागी, नो, प्लीज स्टॉप दिस। सुनिए नहीं, सुनिए, आप सुनिए ना। अरे वारिस साहब, आप सुनिए, बीजेपी ने क्या कर दिया? आप एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, वो कहावत है कि सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जहां जेएसआर, जो आप बोलते हैं ना आप डर के, जेएसआर एक बार फुल फॉर्म बोल देने पर आपको माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने पर आपकी वाहवाही होती है। नहीं, मैंने तो आप तो ऐसी पार्टी से आते हैं, आप जितना कम बोले इस विषय पर, ताकि अब अभय जी सुनकर उसका जवाब दे पाए। सिर्फ 2 लाइन सर। वो 2 लाइन में, ताकि अभय जी को दोबारा समझ में आ जाए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां उनको पक्का वाला वोट बैंक दिख जाता, मुस्लिम वोट बैंक, वहां एससी एसटी को छोड़ देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। पश्चिम बंगाल ने 91 जातियों को ओबीसी में डाला, उसमें 85 मुस्लिम, ओबीसी का आरक्षण साफ। और डॉक्टर अंबेडकर ने 10 मई 1950 को एज लॉ मिनिस्टर जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें साफ लिखा है एससी आरक्षण में कि केवल हिंदू एससी को मिलेगा। फिर भी सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन में यह किया गया कि साहब मुस्लिमों को एससी में डाला जाए, सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन में लिखा है, और उसी का आधार बनाया गया था कि मुस्लिमों की स्थिति एससी से खराब है। जबकि एक तरफ कहते हैं वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति 9,60,000 एकड़ दान दी है, यानी जिस कम्युनिटी की हैसियत हो कि 9,60,000 एकड़ दान दे, उसकी स्थिति एससी से खराब। और एक लाइन और कह दूं साहब, एक मामले में अंजना जी मैं मुस्लिम समाज की तारीफ करूंगा। तारीफ किस लिए करूंगा कि देखिए उनकी सोच देखिए, वो कहते हैं मुझे टॉयलेट मिला, मुझे आयुष्मान भारत में हेल्थ सिक्योरिटी मिली, हेल विद इट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कौम का भविष्य देखना है। वो समष्टिगत सोच रख के चल रहे थे। हिंदुओं में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा हमें कुछ 1000 रुपए मिल रहा है, कौम का भविष्य छोड़ो, खटाखट के चक्कर में नाती पोते कटाकट कटेंगे, कटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्तिगत सोच के चल रहे थे, और इसलिए लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, एकजुटता का बल जीतता है। अभय जी जवाब दीजिए। और दरअसल उनका आशय यह है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप एससी का
आप सेंध लगा रहे हैं हिंदुओं के आरक्षण में। तो ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस दिशा में चल रहा था और वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश की गई है आपको। इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे अंजना कश्यप ने जब एएमआईएम का जो प्रवक्ता है उनसे पूछा कि, तो उन्होंने कुछ अलग ही गाना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने चुप करा दिया उनको। संगीत रागी जी हैं जिन्होंने बात कही, आपकी उनकी बात सुनी। फिर सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा वो भी आपने सुना कि कांग्रेस ने कैसे क्या करके कैसे उनको ऐड करवाया था। और संगीत रागी जी ने बताया कि कैसे किस देश में किसकी मेजोरिटी कम थी, किसकी ज़्यादा थी, कैसे हो गई, भारत में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। अंजना जी, आज देश ने देख लिया समूचे, मेरे विद्वान प्रवक्ता साथी हैं, कि कैसे हिंदुओं के प्रति घृणा और वैमनस्य का भाव रखते हैं अगर हिंदू समाज इनको हरा देता है, इनकी 240 सीट लेकर आता है। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे, मैंने वीडियो भी जारी किया था कि 74 मुस्लिमों की जातियां ऐसी थी जिनको ओबीसी का आरक्षण में देता था। तब गर्व की बात होती थी सुधांशु त्रिवेदी जी। जब लेटरल एंट्री से आप आरक्षण पर वार कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने निर्भीकता से सवाल खड़ा किया और यू टर्न लेना पड़ा, तब आरक्षण खत्म करने का सवाल नहीं था। 4,80,000 पद हैं हमारे पीएसयूज में। क्या कहा सरकार ने कि उनका आरक्षण समाप्त, सब निजी हाथों में सौंप रहे हैं या आरक्षण पर वार। आप कहते थे 400 सीटें दो तो संविधान बदल देंगे। ये अस्मिता जाग गई, दलित अस्मिता। बहुत राग अलाप रहे। आपके लिए कौन है हिंदू समाज? देखिए, अब हिंदू समाज के लोगों देखिए क्या कर रहे हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर में टिकट दिया इन लोगों ने। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का चुनाव लड़ाया इन्होंने। तालिब हुसैन, अमित शाह साहब गृह मंत्री का मंच साझा करता है, पाकिस्तान पोषित आतंकवादी। ये 25 नाम की लिस्ट है मेरे पास। मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया आपने? बताइए, फिर क्यों घृणा का भाव रखते हैं? असली में मुद्दा क्या है जानते हैं? असली में ये बात इसलिए कर रहे हैं कि दलित समाज के साथ कुठाराघात करने की तैयारी है। ये पूरे देश के समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या कहा जिस दिन बिहार का जातिगत सर्वे आया? जनगणना नहीं थी, वो सर्वे था। तब भी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि ये पाप मत करो। प्रधानमंत्री जी, पाप नहीं है, ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। आपने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्या सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया कि नहीं, कोई राज्य सेंसस नहीं करा सकता। जब बिहार और महाराष्ट्र ने यह मांग खड़ी की तो आपने कहा नहीं, आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, एंट्री 69, ये सिर्फ केंद्र का हक है, हम नहीं कराना चाहते। बिहार के जातिगत सर्वे तक में आपने खिलाफ एफिडेविट दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, कहां है उसके डेटा? 4 साल लगे उस जातिगत जनगणना में। आपने खुद ने उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कहा कि जनवरी 2000। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, तो इस वीडियो में या किसी वीडियो में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर कोई एक ही बात बोलता है, सब कुछ लेंगे मोदी गवर्नमेंट से, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, हर चीज़ लेंगे, लेकिन वोट मोदी गवर्नमेंट को नहीं देंगे। दीन के नाम पर वोट देंगे, उससे हटकर हम दे ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना जवाब जरूर दीजिए।